कोरोना वायरस पेंडेमिक एक ऐसा टाइम जिसे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में दोबारा फेस करना नहीं चाहेगा। जहां पर आप कोरोना पॉजिटिव अगर पाए जाते थे तो आपको 21 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था, अलग जोन में आपको रखा जाता था। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपके लिए सेपरेट जोन्स बनाए जाते थे। वहां पर आपको अपने रिलेटिव्स से, फैमिली मेम्बर्स से मिलने नहीं दिया जाता था। इवन आपको हॉस्पिटल्स में बेड मिल रहे थे, मेडिसिन भी नहीं मिल रही थी, इवन यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो गई थी। सो ये एक ऐसा टाइम था जो कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी लाइफ में दोबारा से लौट के आए। इवन जो लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड था वो भी आपने फेस किया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी हमें फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो ये पेंडेमिक है ये चला गया और हम अपनी रूटीन की लाइफ में दोबारा से आ गए हैं। दोबारा से अपना जो काम है वो जैसे पहले करते थे वैसे ही करने लग गए। लेकिन अगर मैं आपको अब दोबारा से कहूं कि अगर आपको दोबारा से 21 दिन के क्वारंटाइन पीरियड पर जाना पड़ सकता है, आपको अलग जोन में रहना पड़ सकता है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? आई थिंक आप सभी लोगों को एक बार तो दिल में धक धक जरूर हुई होगी ये सुनकर कि यार ये अचानक से कहीं दोबारा से तो कोई कोरोना वायरस वापस नहीं आ गया, कहीं दोबारा से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन तो नहीं आएगी, कहीं दोबारा से तो मेरी टेस्टिंग वगैरह नहीं की जाएगी। सो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो लौट कर नहीं आया है। कोरोना वायरस जैसी कोई भी जो पेंडेमिक है वो अभी सामने नहीं आई है कि भाई कोरोना वायरस जो है वो वापस से एक्टिव हो गया है। यहाँ पर जो महामारी है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वारंटाइन में वापस जाया जा सकता है, आपको अलग जोन में रखा जा सकता है, वो है एम पॉक्स की वजह से, यानी कि मंकी पॉक्स की वजह से। आप सभी लोग जानते हैं अफ्रीका के अंदर एम पॉक्स बहुत तेजी से वायरस जो है वो फैल रहा है। अब उसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले इसके लिए जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक्शन लिया गया है। वहाँ पर अगर पॉजिटिव अगर कोई पाया जाता है या टेस्ट के अंदर सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उसको 21 डेज के लिए क्वारंटाइन पीरियड पर रहना पड़ेगा। और ये जितने भी एक्शन लिए गए हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर, ये क्यों लिए गए हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता होगा दिल्ली के अंदर एक केस एम पॉक्स का सामने आया, जहां पर एक 26 साल का एक लड़का है जो कि हिसार हरियाणा से बिलोंग करता है, और उसको जब टेस्टिंग की गई तो वो एम पॉक्स पॉजिटिव पाया गया। और उसने क्या किया था कि अपना फॉरेन कंट्री से वो विजिट करके आया था। सो यहाँ पर उसी के बाद से यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने गाइडलाइंस जारी किए कि भाई आप एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को चेक किया जाए कि कहीं पर जो फॉरेन विजिट करके जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं वो कहीं एमपॉक्स वायरस तो लेकर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर एक बार ये अफ्रीका की तरह अगर इंडिया में भी फैल गया तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, इतने लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, जहाँ पर इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनसे अलग है। हमारे अकेले सरोजनी मार्केट में अगर एक एम पॉक्स का अगर कोई पेशेंट चला जाता है दिल्ली के अंदर तो वहां से इतना ज़्यादा ये वायरस फैल जाएगा जो शायद कहीं और फैलना मुमकिन ना हो। सो यहाँ पर इसी सारी सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है जारी किए गए हैं। इसीलिए जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है वहाँ पर 4 टेस्टिंग कियोस्क जो सेंटर्स है उनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। 2000 जो डेली पैसेंजर्स हैं उनकी वहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। जो पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर जिनमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं पॉक्स के, उनको वहाँ पर 21 डेज के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उसके बाद दोबारा से उनका जो है टेस्टिंग होगी, और अगर वहां पर वो फिट पाए जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको फर्दर जो भी एक्शन है वो उनके ऊपर लिया जाएगा। सो यहाँ पर बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक खास जो है यह भी फिलहाल के लिए चीज़ें की गई है। और ये भी इसलिए की गई है क्योंकि कहा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो कर्नाटका है यानी कि हैदराबाद के अंदर और दिल्ली के अंदर बहुत सारे अफ्रीकन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी रिलेटेड जो है वो इंडिया में विजिट करते हैं। सो यहाँ पर इन दोनों एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी भी स्क्रीनिंग हो सकती है, आपका भी वहाँ पर जो भी क्विक जो आपको टेस्टिंग्स है वो आपकी की जा सकती हैं। और अगर आप आ रहे हैं वहाँ से फॉरेन से करके, सो आपकी स्पेशल टेस्टिंग वहाँ पर की जाएगी। सो एक टफ सिचुएशन है इस समय में इंडिया के लिए, क्योंकि अगर एक केस मिला है तो बहुत सारे ऐसे केस होंगे जो फॉरेन विजिट करके आए होंगे लेकिन उसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई होगी। सो ऐसे में अब जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा हालात ख़राब ना हो, ज़्यादा ये इंडिया के अंदर ना फैले, इसीलिए सारा सिस्टम यहाँ पर किया गया है। सो
यही थी आपके लिए एक अपडेट कि अगर आप भी बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो अपना टाइम से आप विजिट करें, मास्क वगैरह आप वेयर करें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, ताकि इस वायरस से आप बचे रहें और दूसरों के जो अगर किसी तरह के इस तरह के सिम्टम्स है और अगर वो टेस्टिंग के अंदर अगर वो चेक नहीं हो पाए हैं तो वो सिम्टम्स आपके अंदर ट्रांसफर ना हो। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगली एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।